पाकिस्तान की एक और जीत, भारतीय हरबे कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 23 लाख डॉलर्स की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। रकम को 16 मई को स्टेट बैंक के ज़खायर में जाहिर किया जाएगा। कर्ज की रकम 9 मई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूर की थी। हुकूमत ने बिजली सब्सिडी की नई पॉलिसी तैयार कर ली। IMF और वर्ल्ड बैंक को बिजली सब्सिडी का नया रोड में पेश। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन को ही सब्सिडी दी जाएगी। नई पॉलिसी के तहत बिजली सब्सिडी का इक़दाम 2023 तक मुकम्मल नाफिजुल अमल होगा। ज़राए के मुताबिक मराती याफ्ता तबका बिजली की सब्सिडी से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। माली साल 2027 से यकसा टैरिफ के लिए सब्सिडी का खात्मा होगा। विफाकी बजट तैयारी के लिए IMF वफ़द पाकिस्तान न पहुँच सका। आज मुज़ाकरात होना थे। ज़राए का कहना है कि IMF के साथ अब बजट तैयारी वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द की आमद आइंदा हफ्ते हो सकती है। मुज़ाकरात के दौरान बजट तजावीज़ शेयर की जाएंगी। IMF को ब्रीफिंग के लिए माशी टीम ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाका खेज करप्शन। मोदी को राफेल तैयारे खोने पर बदतरीन तनकीद का सामना। मोदी एक बार फिर राफेल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की जद में आ गए। मोदी ने राफेल तैयारों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की। BBC ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि मोदी सरकार को राफेल डील में 7.5 मिलियन यूरो कमीशन की अदायगी हुई। कीमतों में मुबलगा और डील को मशकूक करार दिया गया। यह अदायगी भारतीय बिजनेसमैन सुशन गुप्ता को राफेल डील के तहत 7.5 मिलियन यूरो की खुफिया कमीशन के तहत हुई। इससे कबल कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी राफेल डील पर बात की थी कि राफेल डील में अरबों डॉलर्स का फ्रॉड किया गया है। भारत और पाकिस्तान को जंग बंदी की पेशकश। ट्रंप के बयानात ने भारत में सियासी जलजला पैदा कर दिया। सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस। भारत की जानिब से ये कहना कि पाकिस्तान सालिसी के लिए अमरीकी सदर के पास गया गलत साबित। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन भी कह चुके हैं कि सालिसी के लिए भारत ने राब्ता किया। भारत के सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि सालिसी के लिए मोदी ने अमरीका से राब्ता किया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ट्रंप का बयान न सिर्फ सिफारती लिहाज से भारत के लिए नापसंदीदा हो सकता है, बल्कि दाखिली सियासी सतह पर भी इसे चैलेंजेस का सामना है। ट्रंप का यह बयान एक नई बहस को जन्म दे चुका है कि अमरीका के सदर की सालिसी पॉलिसी खित्ते में अमन के लिए मददगार है या महज सियासी बयानबाजी। मार्का मरसूस में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी शदीद बौखलाहट का शिकार हो चुका। मोदी ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए खिताब के नाम पर पुरानी गीदड़ भपकियों को दोहराया। मोदी के कौम से खिताब पर माहिरीन नफ्सियात का दिलचस्प तज्जिया। कहा, नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खोरदा शख्स की तकरीर थी। मोदी शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिए। मोदी ने तकरीर के दौरान पाकिस्तान पर रिवायती इल्जामात को दोहराया। मोदी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से भारत की हार वाज़ेह नजर आई। मोदी कौम से खिताब के दौरान ऑफ कलर नजर आए। मोदी की तकरीर नफ्सियाती और तिब्बी लिहाज से गैर मुनज़्ज़म थी, जो शदीद इज़्तिराब की निशानदेही करती है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के दरियाओं में पानी रोकने का गोल मोल जिक्र किया। मोदी की उंगली मुसलसल कांप रही थी। सियासी तज्जियाकार कहते हैं नरेंद्र मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका है। दुनिया इस बात की गवाही दे चुकी है कि पाकिस्तान से जंग पर भारत को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा। सच और हक से खौफजदा मोदी हुकूमत की एक और भोंडी हरकत। चीनी और तुर्किश मीडिया को भी एक्स पर ब्लॉक कर दिया। बीजेपी हुकूमत की जानिब से ऐलान उस वक्त किया गया जब पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी आई। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने पाकिस्तान के हामी बयानियों और गैर तस्दीक शुदा दावों को फैलाने का इल्ज़ाम चीन के सरकारी मीडिया पर आयद किया है। बानी PTI रिहाई की कोशिशें। जुनेद अकबर पार्टी रहनुमाओं पर बरहम। कारकुनान की रविश पर भी शदीद नाला। ऑडियो लीक हो गई। पश्तो जुबान में वायरल मुबैना ऑडियो में अपने ज़िला के लोगों को खरी खरी सुना दी। जुनेद अकबर ऑडियो में कहते हैं कि मेरे अपने ज़िले के लोग ही निकल आते तो इतनी हिद तक ना होती। मैं MNA हूँ, मेरा MPA ही साथ नहीं दे रहा। मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ, MPA जवाब ही नहीं देता। मेरा ख्याल है मुझे कोई फैसला करना ही होगा। हमारे WhatsApp ग्रुप में 231 लोग हैं, वो ही आ जाते तो इज्जत रह जाती।
सुप्रीम कोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा में सेल्स तरमीमी एक्ट कलअदम करार दे दिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने भारतीय ड्रोन दहशतगर्दी में 8 बहनों के अकलौते भाई शहीद अली हैदर के जख्मी कज़न तौकीर अब्बास की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने तौकीर अब्बास के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, तौकीर अब्बास की आंख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। शहीद अली हैदर और 2 जख्मी कज़न तौकीर अब्बास और मंजूर फैसल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर चिप्स और बर्गर फरोख्त करके खानदान का पेट पालते थे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का अनोखा फैसला। सिर्फ सिंध के तलबा के लिए MBBS और डेंटल कॉलेज दाखिलों के मेरिट में छूट। MBBS 50 और डेंटल 45%। MD-CAT रिजल्ट पर दाखिले की इजाज़त। सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 116 सीटें ताहाल खाली हैं। सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में डेंटल की 338 सीटें खाली हैं। पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 2600 से ज़ायद डेंटल सीटें खाली। खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कॉलेजेस में भी 80 से ज़ायद सीटें खाली। PMNDC का फैसला सिर्फ सिंध के तलबा पर लागू होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तलबा मेरिट में छूट से महरूम। 2024 से अब तक 5402 पाकिस्तानी भिखारी डिपोर्ट सऊदी अरब, इराक, मलेशिया, UAE, कतर और ओमान से पाकिस्तानी भिखारियों को निकाला गया। तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सऊदी अरब से 4498, इराक से 242, मलेशिया से 55, UAE से 49 पाकिस्तानी भिखारी मुल्क बदर किए गए। 2025 में बैरूनी ममालिक से 552 पाकिस्तानी भिखारी मुल्क बदर किए गए। 2025 में सऊदी अरब से 535, UAE से 9 और इराक से 5 पाकिस्तानी भिखारी मुल्क बदर किए गए। स्पीकर की ज़ेरे सदारत इजलास में अरकान असम्बली लॉजिस के हवाले से CDA पर बरस पड़े। मलिक आमिर डोगर ने कहा, तमाम मेंबर्स CDA के मुतासरीन हैं। CDA बेकाबू घोड़ा है। डिप्टी स्पीकर ने कहा, CDA की परफॉर्मेंस 0 है। 51 MNAs के पास रिहाइशें नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर बोले, डायरेक्टर के बजाय CDA को रफा दफा किया जाए। नूर आलम खान ने कहा कि हम MNAs अपना बिजली, गैस बिल और किराया देते हैं। कौन से कानून के तहत CDA के मुलाजमीन को रियायत दी जाती है? सैयद वसीम हसन ने कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में इंसानों के साथ साथ चूहे भी रहते हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, 2008 में नए लॉजेस बनने थे, अभी तक वो ढांचा खड़ा है।